नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट गौरव प्रकाश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल छोटी मगर अनोखी बातों पे। आज फिर से पेश हूं मैं आपके सामने इस देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, गजब का वैल्यू एडिशन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज के पहले खबर की ओर। आज का पहला खबर यह है कि संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है। तो इसका सही उत्तर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट क्या होता है? ये रिपोर्ट तो समझिएगा मेरे बातों को। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट यह एक ऐसा रिपोर्ट है जिससे हमें पता चलता है किसी देश में कितने डॉक्टर हैं और कितने डॉक्टर होने चाहिए। उसी तरह से भारत का जब हुआ तो यहाँ पता चला 6064 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुल सर्जन और बाल रोग विशेषज्ञों को मिलाकर 80% से ज़्यादा की कमी है। तो चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही उत्तर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चेन्नई के ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने, किसने? गरुड़ एरोस्पेस ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। क्या साझेदारी है ये, उसको समझिएगा। 150 गरुड़ कृषि किसान ड्रोन को किसान पुष्पक योजना के तहत ऋण के लिए स्वीकृति मिली है। तो ये ड्रोन ऋण मिलेगा। ये ड्रोन ऋण आप समझिएगा क्या होता है। ये ड्रोन ऋण से वो किसान ड्रोन खरीद सकते हैं और उस ड्रोन से किसान को मदद मिलेगी किन चीज़ों में, उसको समझिएगा। भूमि रिकॉर्ड का संचालन करने में, इसके अलावा कीटनाशक के छिड़काव में, उर्वरक के छिड़काव में, ये सारी चीज़ों के लिए किसान अब किसी पे आश्रित नहीं होंगे। उनका अपना ड्रोन होगा और वो उसी से छिड़काव करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि इस राज्य ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक दर्जा देने का सुझाव दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने यह सुझाव दिया है कि केंद्र हिंदुओं को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकता है। इनको जो जम्मू कश्मीर या लद्दाख जैसे जगहों से राष्ट्रीय राजधानी में चले आए हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि हाल ही में खबरों में रही पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है मौसम विज्ञान। समझिएगा इस बात को। कैलिफोर्निया और वेस्ट कोस्ट के अन्य हिस्सों में वहां पर की नदियों के, समझिएगा, जो इनकी नदियां हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, वो कैसे हैं? लंबे और संकीर्ण होते हैं और ये क्या करते हैं? जल वाष्प का परिवहन करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पाइनएप्पल एक्सप्रेस, क्योंकि ये परिवहन करके ले जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है मेघालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और कौशल विकास उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने घोषणा की कि मार्च 2023 तक शिलांग में, जो कि मेघालय की राजधानी है, शिलांग में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किया जाएगा। चलिए चलते हैं अब अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि राज्य सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने राइट टू साइट के उद्देश्य से दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू की है। ये क्यों किया गया है, इसको समझिएगा। यह किया गया है अंधेपन की रोकथाम के लिए। चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि तिरुवल्लुवर किस भाषा के कवि थे? तो इसका सही उत्तर है तमिल। तिरुवल्लुवर कौन थे? तो तिरुवल्लुवर तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक थे। और तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया जाता है? तो तिरुवल्लुवर दिवस तमिलनाडु में पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मार्ग प्लेटफॉर्म चलाता है? मार्ग का मतलब क्या है, समझिएगा। M फॉर मेंटरशिप, A फॉर एडवाइजरी, A फॉर असिस्टेंस, R फॉर रिसाइलियंस, G फॉर ग्रोथ। तो ये कौन चलाता है? इसका सही उत्तर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। TPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जोन स्टार्टअप्स इंडिया के सहयोग से मार्ग मेंटर मास्टर क्लास का आयोजन किया है। तो चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि शांग जनचेंग जो हाल ही में खबरों में थे, वह कौन सा खेल खेलते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है टेनिस। 17 वर्षीय शांग जनचेंग ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का मुख्य ड्रॉ एकल मैच जीतने वाले पहले पुरुष चीनी खिलाड़ी बनकर इन्होंने क्या किया है? इतिहास रच दिया है। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि किस संस्था ने हाल ही में डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण जारी किया है? तो इसका सही उत्तर है FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI ने क्या किया? 1,45,000 प्रोटीन पाउडरों का निरीक्षण किया है।
उसमें 4,890 को असुरक्षित और 16,582 को घटिया पाया है। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो FSSAI से भी संबंधित हमने पहले भी एक सेशन में आपसे एक क्वेश्चन करवाया था कि FSSAI ने ईट राइट स्टेशन का दर्जा भी हाल ही में, मतलब ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट हाल ही में किस स्टेशन को दिया है। और ये तो ऑब्वियस ही बात है, चूंकि आप हमारा सेशन पढ़ रहे हैं तो आपको इसका उत्तर पता भी होगा। तो जिनको भी इसका उत्तर पता है वो आंसर करे कमेंट बॉक्स में। चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर, और अगला खबर यह है कि किस संस्था ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता और साथ ही जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की विफलता अगले दशक में दुनिया के सामने आने वाली सबसे गंभीर जोखिम होने वाली है। तो चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर, और अगला खबर यह है आज का, जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है। तो इसका सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने लंदन में जापानी प्रधानमंत्री के साथ एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता क्या है? तो यह समझौता ब्रिटेन की सेना को जापान में तैनात करने की अनुमति देता है। यूनाइटेड किंगडम पहला यूरोपीय देश है जिसका जापान के साथ यह ऐतिहासिक समझौता हुआ है। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में कौन सा देश अपनी मुद्रा को कूना से यूरो में परिवर्तित किया है। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए अब चलते हैं पिछले सेशन के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, और पिछले सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे था, भारत किस देश के साथ अपने परमाणु संपत्ति या परमाणु हथियार का विवरण आदान प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। इसके बारे में हमने आपको एक सेशन भी करवाया था अगर आपको याद होगा तो जिन 3 लोगों ने इसका सही जवाब दिया है उनके नाम हैं, तो पहला नाम है राजन कुमार का, दूसरा नाम है अमित कुमार का, और तीसरा नाम है शिवम कुमार का। इसके अलावा जितने भी लोगों ने इसका सही जवाब दिया है सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप इसी तरह से सही जवाब देते रहिए हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो चलिए आज का सेशन हम अपना यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।